अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक शरबत बनाने लगी हूँ। वो जो है रमज़ान में खाना भी हज़म करेगा। जब आप इफ्तार करेंगे तो शरबत वो पिएंगी तो आपको ठंडक महसूस होगी, आपके जिगर में ठंडक होगी, मैदा जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत फ्रेश मिंट इसकी होगी आपको। तो सब देसी चीज़ें हैं। अब देसी शरबत मैं बना रही हूँ। ये मैंने गुड़ ले लिया है, तकरीबन ये 1.25 किलो गुड़ होगा। और लेमन जो है 4 टेबल स्पून लेमन है। और ये थोड़ा सा मसाला है। ये मैंने कुटी हुई काली मिर्च ले लिया है 1 टीस्पून। और ये नमक 1 टीस्पून। और ये काला नमक एक टीस्पून। ये बुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है। तो ये मैंने आलू बुखारे ले लिए थे, इनको मैंने रात भर भिगो के रखा है। और ये मैंने ले ली खुबानी, इसको भी मैंने भिगो कर रखा है। ये मैंने इमली ले ली है, इसको भी मैंने भिगो कर रखा है। और ये सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसको भी भिगो के रखा है। और नारदाना 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, ये भी भिगो के रखा है। अब मैं शुरू करती हूँ शरबत बनाना। अब ये एक मैंने देगची ले लिया, इसमें मैं ये सौंफ भी डाल लिया है जो भिगोई हुई थी, और पानी भी। और ये नारदाना भी डाल लिया। ये सौंफ और नारदाना जो है ये मैंने डाल दिया, इसमें जो पानी था वो भी डाल दिया है। ये जो इमली है ये भी मैं डालने लगी हूँ इसमें पानी समेत। ये थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। चूल्हा मैं जलाने लगी हूँ। चूल्हा मैंने जला दिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी। ये सारी चीज़ें जो है उनका असर जो है निकल आए। तो ये मैं आधा गिलास इसमें पानी भी डालूंगी कि पानी में असर सारा निकल आए। फिर इसको मैं छान लूँगी। तो इतना ज़बरदस्त ये शरबत बनेगा, इसको पका के रख लें। ये बेशक 6 माह जो है ना, इसको शरबत को बना के रख लें तो ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं तो गुड़ डाल रही हूँ, आप चीनी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये गुड़ डालना। ये देखें ये पक रहा है। सौंफ और जो नारदाना है, इमली है, उसका इस पानी में सारा अर्क निकल जाएगा। तो फिर मैं इसको छान लूँगी। तो आप इसी तरह शरबत जो है आप ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आज़मे के लिए बहुत अच्छा शरबत होगा। तो जब आप रोज़ा खोलेंगे तो ये शरबत पिएँ तो आपको बहुत जो है ना मज़ा आएगा। ये खट्टा मीठा, इसमें जो सौंफ है वो भी आपको पता है कितनी अच्छी है, इमली भी, और गुड़ जो है, ये चीज़ें जो हैं, आलू बुखारा। तो जो केमिकल से पाक है, ये केमिकल से जो बने हैं शरबत वो ना पिएँ, घर में बना के इसी तरह आप पिएँ। ये इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। और ये घर में सारी चीज़ें जो होती हैं पड़ी होती हैं किचन में। ये देखें तकरीबन 5 मिनट ये जो है इसको मैंने पका लिया है, ये इमली और नारदाना सौंफ। तो अब मैं इसको छान लूँगी। ये जो अर्क मैंने निकाला है अब मैं इसमें शिफ्ट कर लिया है दोबारा उसी पैन में। तो मैं अब चूल्हा जला दूँगी। तो अब मैं इसमें ये गुड़ डालने लगी हूँ। इतना मज़े का और ठंडा ठंडा शरबत बनने वाला है। अब ये थोड़ा गुड़ मेल्ट हो ले, फिर इसमें मैं डालूँगी आलू बुखारा और खुबानी। ये देखें गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें रह गया है छोटा छोटा। अब मैं इसमें ये खुबानी जो है ये डाल रही हूँ, और आलू बुखारा डाल रही हूँ। और इसमें मैं पानी तकरीबन 1 किलो पानी डाल रही हूँ। अब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर मज़ा आएगा। मैं इसमें कोई कलर नहीं डालूँगी, ये इसका अपना जो कलर है वो ही बहुत अच्छा है, कलर की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें आलू बुखारा और खुबानी पक रही है इसमें। तो ये जब
थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको उतारूँगी। तकरीबन इसको मैं 15 मिनट पकाऊँगी शरबत को। तो अच्छी तरह इसको पका के बोतलें लेके वो अच्छी तरह धोगे सुखा के तो उनमें ये बंद करके डाल के रख लें। तो सारा रमज़ान जो है ये पिएं, मज़े लें। ये देखें आलू बुखारा और खुबानी फूल चुकी है। इसी तरह मैं और भी आपको शरबत जो है बनाना सिखाऊंगी, ठंडे ठंडे कूल कूल मज़े मज़े के। तकरीबन इसको 6-7 मिनट हो गए हैं, तो अभी 5-6 मिनट रह गए हैं। अभी थोड़ा गाढ़ा नहीं हुआ, जब गाढ़ा होगा फिर पक जाएगा अच्छी तरह। तो ये बिल्कुल 6 माह भी इसको बोतल में बंद करके रखें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरह बना के रख लिया करें तो बहुत रमज़ान में आसानी होगी। वैसे रमज़ान के बगैर भी गर्मियों में ये बना के रख लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस ये देखें तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क रह गया इसमें गाढ़ा होने में। इसका कलर कितने मज़े का हो गया है। ये इसका अपना ही कलर जो है बहुत अच्छा बन गया है, इसमें कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये मसाले जो हैं ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये देखें। तो इनसे तो और ही जायका जो है दुबाला हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। बस पकने के नज़दीक है बिल्कुल, तकरीबन 2-3 मिनट रह गए हैं। फिर इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करके बोतलों में डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कैसे ये बना के पीना है। ये देखिए खुबानी कितनी मज़े की लग रही है और आलू बुखारा भी फूल के। आप मुरब्बे के तौर पे भी खा सकते हैं, जिस तरह चटनी होती है आलू बुखारा और खुबानी की, उस तरह भी खा सकते हैं। ये पक गई तो ये इसको मुरब्बा कह लें, चटनी कह लें, जिस तरह भी इसको खाएं मज़ा ही आएगा। तो अब मैं इसमें लेमन जो है उसका जो मैंने जूस निकाला था वो डाल रही हूँ। बस एक बार इसको दिलाऊंगी तो फिर मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। तो ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुके होगा, तो मैं फिर आपको ठंडा होता है फिर दिखाती हूँ इसको क्या करना है। ये देखें शरबत ठंडा करके मैंने बोतल में डाल लिया है और ये 2 टेबल स्पून मैंने गिलास में डाल लिया है। इसमें पानी डाल के आपको दिखाऊंगी कैसे ये पीना है। आलू बुखारा और खुबानी जो है ये आप मुरब्बे के तौर से भी खा सकते हैं और चटनी के तौर पर भी। ये देखें ये बहुत मज़े की, इस तरह खाएं। और मैं इसमें भी डाल रही हूँ, साथ इसमें भी डाल लें। मैंने ये निकाल के तो अलग रख ली हैं कि जब शरबत बनाऊंगी उसमें डाल लिया करूँगी। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पानी गिलास में डाल लिया है। तो ये देखिए शरबत बन गया है। मैंने बर्फ़ इसलिए नहीं डाली कि अभी थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा है, तो बर्फ़ डाल के पिया तो जो है ना गला ख़राब हो जाएगा। जब ज़्यादा गर्मी तेज़ हुई तो इसमें बर्फ़ डाल के पीना। ये बहुत मज़े का शरबत बना है। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।